नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज़। दोस्तों, जैसा कि धारचूला विधानसभा में आजकल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच भ्रष्टाचार को लेकर के तलवारें खींची हुई हैं और हर तरफ से नेताओं के बयान आ रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी के प्रतिनिधि महेंद्र बुदियाल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपसे हम कई विषयों पर बातचीत करेंगे। और जैसे कि पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अभी हुए हैं यहाँ और उसमें आपकी श्रीमती जी अच्छे मतों के साथ ब्लॉक में वो काबिज हुई हैं। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार जीतने में कामयाब रही। इस पर आपको शुभकामनाएं देते हुए क्या आपसे, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान समय में कांग्रेस और स्थानीय विधायक के द्वारा जोजीबी मेले के मंच से भ्रष्टाचार को लेकर के काफी बड़ी बातें कही गई और आत्मदाह तक की उन्होंने चेतावनी दी है, तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब आत्मदाह मैं करूंगा? देखिए, चेतावनी देना, धमकी देना और इस प्रकार की जो बातें करना, ये तो विधायक जी की पुरानी आदतों में शुमार है। इसमें कोई नई बात नहीं। मगर थोड़ा विषय ये आया इसमें कि जोजीबी मेले के एक सांस्कृतिक मंच में, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री महोदय का हमने स्वागत करना चाहिए, चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हो, तो ऐसे मंच को एक राजनीतिक मंच बना देना और अचानक से वहाँ भ्रष्टाचार की बातें करने लग जाना, ये थोड़ा अशोभनीय हमको लगा। बाकी ऐसा है कि जांच तो होनी चाहिए। अगर विधायक जी को लगता है कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो बेशक वो जांच कराए, लेकिन सबके दामन में दाग लगे हैं तो हम चाहते हैं कि जांच दोनों तरफा होनी चाहिए। सब कह रहे हैं, आज देखो सभी बयानबाजी हुई, बीच में कई नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। तो भाई विधायक जी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों की जांच हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि विधायक जी के कार्यों की भी जांच हो जाए। तो जांच दोनों तरफ हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जनता को हकीकत पता चल जाए कि आखिर क्या है इस मैटर में। इससे भी राजनीति का मुद्दा है या कुछ है भी इस मुद्दे के अंदर में, ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लेकिन आजकल कुछ समय से राजनीतिक परिदृश्य विधानसभा में बदलाव हुआ नजर आ रहा है। विधायक जी भी एक समय तक मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी करते थे, अपने मंचों से कई जगहों पर हम लोगों ने सुना है। लेकिन अब ऐसी स्थिति कैसे अचानक बन रही है कि वो बहुत आक्रामक दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, जो विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी यहाँ पर लंबे समय से विधानसभा में विपक्ष में है, तो आप लोगों की सक्रियता भी अचानक बढ़ते हुए नजर आ रही है और विधायक जी की तरफ से भी वार हो रहा है। तो ये किस दिशा में आप जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल सक्रिय रहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी बैठती नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, सत्ता में होती है तो जनता का काम करती है, जनता के बीच रहती है, विपक्ष में भी रहे तो जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती समय भारतीय जनता पार्टी समय देख करके सक्रिय नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी 5 साल सक्रिय पार्टी है। अब जहाँ तक रही बात विधायक जी की, जैसा कि आपने भी कहा कि जोजीबी मेले के उस मंच से पहले कभी भी विधायक जी को मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा गया। इस बात को आप भी मानते हैं। देखिए, कई सारे कार्य माननीय विधायक जी ने, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी सबसे मुख्यमंत्री बने हैं, कई कार्य उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर के अपने कार्य करवाए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के काम करवाए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कई कामों में हेल्प की है, मदद की है। और अचानक नवंबर 2025 के जोजीबी मेले में विधायक जी का आक्रामक हो जाना, ये भी एक बहुत रहस्यमय है। उस रहस्य के पीछे भी कई लोग कई बातें करते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि जो अभी सिंचाई विभाग में 170 करोड़ के टेंडर हुए हैं, इन टेंडरों में विधायक जी अपनी भागीदारी चाह रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों में अपने लोगों को या अपने को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। मगर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से उस टेंडर को करवा करके उनकी आशाओं में पानी फेर दिया। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अचानक विधायक जी के आक्रामक होने का कारण है कि उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, जो 170 करोड़ में उनकी नज़र थी वो उनके हाथ नहीं लग पाया। अब कहने वालों ने तो ये भी कहा, लेकिन विधायक जी की आक्रामकता अचानक है। इससे पहले तो हमने कई मंचों में जहाँ मैं भी था, खुले दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की तरफ प्रशंसा की और लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने की उनकी तैयारी भी थी। मगर कार्यकर्ताओं का तो विरोध था ही कि भाई कोई आदमी जो 15 साल कांग्रेस से विधायक रहा उसको भारतीय जनता पार्टी में लाने का कोई औचित्य नहीं है, वो भी ऐसे समय में जबकि वो चुनाव हार रहे हैं। इसलिए ये आक्रामकता विधायक जी की तरफ से अचानक है
भारतीय जनता पार्टी तो 500 साल सक्रिय रहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामकता है या जो हमारा कार्य है वो अप्रत्याशित नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि विपक्ष की भूमिका क्यों भारतीय जनता पार्टी भी तरीके से विधानसभा में नहीं निभा पा रही है कि जो विधायक जी के खिलाफ, क्योंकि वो कुछ समय तक जब तक तारीफ कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं थी मुख्यमंत्री जी की। अब लेकिन अचानक मंच पर जब ऐसी बात आई तो आप लोगों के भी बयान बहुत आक्रामक हो गए हैं। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि क्यों इसको मतलब फ्रेंडली विपक्ष क्यों रहे आप, मित्र विपक्ष की भूमिका में आप क्यों दिखते हैं यहाँ? देखिए राकेश जी, ऐसा है कि जांच का तो जो मसला है तो हमने तो इसलिए ये कहा है कि भाई तुम जांच की मांग कर ही रहे हो, जब तुम जांच खेलना चाहते हो तो लगे हाथ तुम्हारे भी कार्यों की जांच हो जाए। हम किसी को व्यक्तिगत रूप से हमने किसी के ऊपर कुछ नहीं किया, मतलब वो तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, विधायक जी ने कहा तो हमने कहा होनी चाहिए तो तुम्हारी भी होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि फ्रेंडली विपक्ष का, हम तो 500 साल हमने जहाँ जहाँ विधायक जी ने काम नहीं किया वहाँ हम एक्टिव रहे। जिस जिस चीज़ों में आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में जौलजी मेले में कई नेपाली कलाकारों पर पैसे लुटाए गए, अपने क्षेत्र में लोगों ने काम नहीं किया, उसमें भी हमने बड़ा विरोध किया। हर चुनाव में हम पूरे तन मन धन के साथ विधायक जी का विरोध करते हैं, उसकी पार्टी का उनके गलत कामों का विरोध करते हैं। हमको मित्र विपक्ष कहना तो बेमानी है, क्योंकि हमने 2012 के चुनाव से लेकर के 2022 के चुनाव तक हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, और यहाँ 2022 के चुनाव में तो लगभग जीतते 1100 वोट से हम चुनाव हारे हैं, जबकि विधायक जी के पास धन बल था, सारा कुछ था, सब कुछ था। उसके बावजूद भी जो स्थिति 2022 में बनी उसमें थोड़ा सा शायद हमारे लोगों की कमी होगी या हमारे कार्यकर्ताओं की कमी थी जो हम चुनाव नहीं जीत पाए, मगर हमने हमेशा उनको टक्कर दी है और हमेशा देते रहेंगे। और 2027 में हम इस विधानसभा में फतह करने जा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता समझ चुकी है कि अब विधायक जी के हाथों से कुछ नहीं होना है। क्योंकि अभी तक तो वो भाई मेरी सरकार नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा कुछ बोल करके लोगों जनता को ठगते रहे। अब जनता को भी समझ में आ गया है कि भाई ये सब बहानेबाजी है। काम करने वाला व्यक्ति विपक्ष में भी काम करता है, पक्ष में भी करता है। और विधायक जी को तो 15 साल दिए क्षेत्र की जनता ने, 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो इतने कालखंड में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं, आपके पास का कुछ नहीं है, तो आपने तो स्वतः ही जो है अपने आप को बैक कर लेना चाहिए। नहीं तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपके संगठन की दृष्टि से अगर हम देखें तो अब जब, क्योंकि ये जो मामला पूरा प्रकरण उठ रहा है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठ रहा है वो विधायक जी के द्वारा उठाया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि वो लंबे समय से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के बीच में जाके अब आपको बैटिंग करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप माना कि उन्हीं की बॉल पर आप आगे का चुनाव सेट होने वाला है? नहीं, देखिए अब तो स्थिति ये हो गई है कि विधायक जी अपनी ही पिच पर फंस गए हैं। उन्होंने कहा जांच का विषय उन्होंने उठाया। अगर अब जांच होगी, देखिए मैं इतने सालों से मैं भी इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ, ये हमारे टीएसपी और एससीपी के कामों में ब्रिडकुल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इन्होंने। भाई साहब, ब्रिडकुल में जो इनके लोगों के काम हो रहे हैं टीएसपी और एससीपी के, सिर्फ उन कामों की जांच करा दीजिए। हर साल में 1 से 1.5-2 करोड़ तक के काम ये लोग वहाँ पर मतलब बिना टेंडरों के करके अपना काम कर रहे हैं। और क्षेत्र में जहाँ वो काम होने हैं वहाँ औने पौने काम करके इन्होंने 1-1.5 करोड़ के पैसे पेमेंट निकाले। अब तो वो तो खुद अपनी पिच पर तो खुद फंस गए। वो पिच उनकी थी लेकिन गुगली हमारी हो गई, हमारी गई है वो गुगली, हमारी गुगली से वो बच नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात करें, जब आप भ्रष्टाचार की बात कर ही रहे हैं, आप जांच का विषय निकाल ही दिया आपने, तो सिर्फ मुख्यमंत्री घोषणाओं की जांच क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके दिमाग मुख्यमंत्री घोषणा के माध्यम से हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धारचूला विधानसभा को इतना काम दिया है, इतनी यहाँ पर पैसे दिए हैं। देखिए धारचूला नगर को बचाने के लिए जो तटबंध बना है उसमें हमारा ये एलदारा से लेकर के ये जो इतना बड़ा काम हमारे धारचूला नगर के अंदर हुआ है। अभी ये हमारे गोड्डी से लेकर के बलुआकोट तक 170 करोड़ रुपए का पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री ने सैंक्शन किए हैं। उसके अलावा मुंशियारी क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर सरकारी विभाग नहीं पहुँच पाए उन जगहों पर रास्ता बनाना, उन लोगों के मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना, लोगों के खड़ंचे बनाना जहाँ पर सड़क मार्ग नहीं पहुँच पाई। सीएम साहब ने इतना पैसा दिया है जितना किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक इस धारचूला विधानसभा को नहीं दिया होगा। इवन माननीय हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने इतना पैसा इस विधानसभा को नहीं दिया। तो एक तो ये उनकी खीज है, इतना काम हो गया विधानसभा के अंदर कि जनता मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिताना है।
इस बात से भी वो व्यथित है। उसके बाद जांच का झुंझुना इसलिए कि थोड़ा अब क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। आज तक ये लोग विकास विकास कहते थे कि हमने इतना विकास कर दिया, अपने आप को विकास पुरुष की उपाधि से नवाजा, अपने आप को क्या क्या कौन कौन से विकास में। अब इस चुनाव में उनके विकास का मुद्दा बैक क्यों हो गया है बताइए। अब ये क्यों नहीं कह रहे कि हमने विकास किया चुनाव लड़ेंगे, अब ये जांच में क्यों आ गए, विकास से जांच में पहुंच गए, यानी कि विकास का मुद्दा उनकी तरफ से गौड़ हो चुका है। उनको पता है कि उनके द्वारा पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं किया गया क्षेत्र में, इवन विधायक निधि भी कहाँ गई है उसका कोई अता पता नहीं। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को बचने के लिए अब ये जांच पे आ गए। अब विकास इनके हाथ से छूट चुका है, अब जांच में आ गए, तो अब ये जांच में भी अगर जांच ढंग से होगी तो जांच में भी यही लोग फंसने वाले हैं। जांच तो आप ही की सरकार है ना, सरकार आपकी है, तो अब जनता आपके माध्यम से क्या उम्मीद लगाए कि ये जांच खाली कांग्रेस बीजेपी खेलते रहेंगे या कुछ परिणाम भी दिखेंगे कि भ्रष्टाचारी तय भी होंगे कि भ्रष्टाचार किन लोगों ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो लिखित में अपना आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच के लिए भेज दिया है। अब विधायक जी ने सीबीआई जांच की मांग की थी, विधायक जी ने कहा कि मैं सीबीआई जांच में सहयोग करूंगा, यानी कि उनकी जब जांच होगी तो विधायक जी ने इस आशय का कोई पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा या नहीं लिखा कि मेरी भी जांच कर लीजिए, तो इस बात का मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जांच करने के लिए लिख दिया अपने लेटर पैड में, कुछ दिनों के पहले समाचार में भी आया था और हमने दे दिया। अब गंभीरता से जांच करानी है तो माननीय विधायक जी ने भी खुल करके सामने आके अपने लिखित पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखना पड़ेगा कि साहब मेरे भी काम होगी, सीबीआई जांच कर दी जाए। खाली टीवी चैनलों में आकर के और सोशल मीडिया में आके बोलने से नहीं होगा कि सीबीआई जांच कर लो। सीबीआई जांच तब होगी तब आप रिटर्न में देंगे कि साहब मेरे कार्य होगी, सीबीआई जांच करा लो। तो ऐसा करने को तैयार होते हैं तो जांच भी हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे आप भी कुछ बता रहे हैं, जैसे बिल्कुल और इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार हुआ है उनके द्वारा, और वो भी कुछ लोगों के नाम कुछ योजनाएं वो भी बताते हैं। अब कुल मिलाकर के जनता क्या समझे कि जब दोनों तरफ से ये बातें स्पष्ट आ रही हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो जनता अब इसमें कैसे अपने आप को ये समझेगी कि जो सरकार चल रही, क्योंकि धामी जी की सरकार 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए कहते हैं, तो अब ये चीजें कैसे कब तक उम्मीद करिए जनता की भाई वो भ्रष्टाचार जब कांग्रेस बीजेपी को पता है तो फिर सरकार को क्यों पता नहीं चल रहा है या उस पर एक्शन होने में देरी क्यों है। तो वही विषय तो मैंने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लिख करके दे दिया है कि साहब इन कार्यों की जांच कराई जाए। अगर जिन कार्यों की वो जांच चाहते हैं वो कार्य वो अपना लिख करके दे लिखित में, और अपने काम की जांच में सहयोग करने का उन्होंने जो वादा किया वो भी लिखित में दे दे, जांच हो जाएगी। जांच का जो परिणाम आएगा वो जनता के सामने रख दिया जाएगा कि भ्रष्टाचार आखिर हुआ कहाँ पर है। तो जनता को ये जानकारी होनी, जनता का अधिकार है, जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, किसने किया है, अगर हुआ है तो किस लेवल पर हुआ है और कितना ज्यादा हुआ है, इस सब कुछ जानने का अधिकार जनता को है। इसलिए खाली ये सोशल मीडिया में मुझे जांच कर दो साहब और जल्दी मिलेंगे मंच में कि साहब भ्रष्टाचार हो गया, साहब जांच हो जाए, ऐसे जांच नहीं होती है। जब तक आप लिख करके नहीं दोगे तो ऐसे कोई जांच संभव नहीं है। आप लिख करके देंगे तो जांच होगी और 27 के चुनाव से पहले जांच के परिणाम आएंगे और जनता को पता चल जाएगा कि आखिर भ्रष्टाचार करने वाला इस विधानसभा में कौन है। तो आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि 27 से पहले जनता को जरूर पता चलेगा कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर और कहाँ हुआ। बिल्कुल नहीं, धामी सरकार में बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे साथ है, हमारे बीच में बैठा है, हमारे शासन में बैठा है, जिसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, सबसे सख्त नकल कानून बनाया, सबसे सख्त भू कानून बनाया। तो ऐसे समय में अगर हम सच्चाई की उम्मीद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम इन पिछले लगभग 5 साल पूरे हो गए और 1 साल अभी और बचा हुआ है, 5 साल में जितने भी काम हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों के अलावा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जितने प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर सिंह धामी जी ने किए हैं, उतने आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आने वाले समय में जैसा कि आप करेंगे 27 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट रहेगी या आप लोगों का नेता तय है कौन चुनाव लड़ेगा, या ऐसी मतलब कैसे आप कह रहे हैं कि ये आप जीत दर्ज करेंगे। देखिए, चुनाव लड़ना और दावेदारी करना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है, क्योंकि हम राजनीति के क्षेत्र में है तो हम जनता के बीच में काम करते हैं 5 साल, और पूरा हमने अपने जीवन का बहुत एक स्वर्णिम काल हमने राजनीति को दिया है या सामाजिक क्षेत्र में दिया है, तो दावेदारी करने का अधिकार सबका है। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी दावेदारी करूं और अन्य लोग भी चाहते हैं दावेदारी करें, लेकिन हम राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता हैं, जो एक बहुत अनुशासित पार्टी संगठन माना जाता है, उसकी हम एक शाखा के भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। इस हेतु हमारा एक ध्येय होता, संघ में हमारा एक मंत्र है, निर्णय तक भागीदारी,
एक बार निर्णय हो गया तो उसके बाद उस निर्णय की चौकीदारी, इसलिए दावेदारी हम करेंगे, जरूर करेंगे, सभी लोग करेंगे, जितने लोग सब अपने आप को लगता है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं वो करेंगे। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय कर दिया कि इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव लड़ाना है, उस दिन सारे लोग मिलकर के उस निर्णय की चौकीदारी करते हुए उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए तन मन धन से प्रयास करेंगे। यही हमारे जीत का आधार है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, क्योंकि कई समय देखा जाता है कभी कभार कुछ लोगों में नाराजगी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा जा रहा। इस बार देखा जा रहा है कि वास्तव में जो विधायक जी का भ्रष्टाचार पिछले 15 सालों में क्षेत्र में हुआ या लोगों ने देखा, तो उसको आप अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि उसको धरातल पर लाना है और किसी भी स्थिति में इस 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस क्षेत्र से लाना है, ताकि क्षेत्र में जो लगभग 15 साल से जो हमारा एक कार्यशून्यता की स्थिति आई है वो स्थिति खत्म हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। और उसके बाद इस समय हम अपना विधायक जिता के नहीं दे पाए तो हम भी सरकार से कितनी बार मांगेंगे कि सरकार सब हमको ये दे। सरकार को भी हमने एक विधायक देना है। क्षेत्र की जनता ने भी ये सोचना चाहिए कि भाई 15 साल से हम एक विधायक हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पा रहे हैं, तो इस बार कार्यकर्ताओं ने भी मन बनाया है, जनता ने भी मन बनाया है और परिणति भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक 2027 में जीतना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जितने भी विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए हैं, पार्टी कभी भी टिकट रिपीट नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक नया चेहरा यहाँ पर दिया है हर चुनाव में। तो इस प्रकार की कोई उम्मीद है या आपको लगता है कि फिर से पुराने टिकट पे भी पार्टी विचार कर सकती है कि जिस कार्यकर्ता को पहले दिया, या ये आपको समीकरण में कुछ लगता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि रिपीट टिकट आप नहीं कर पा रहे कभी भी पार्टी संगठन आपका यहाँ? देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रयोग हमारे विधानसभा में किए हैं, वो इस बात में मानता हूँ। हर बार कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है पार्टी द्वारा भी, लेकिन अब ये पूरा ये निर्णय और ये पूरा अधिकार हमारे हाईकमान का है। इस विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जिसको भी टिकट दिया जाएगा वो पार्टी विचार करती है, जनता के बीच में सर्वे करती है, कई श्रेणियों की सर्वे होती है, उसके बाद टिकट तय किया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी जो वास्तव में 5 साल जनता के बीच सक्रिय रहा है और जनता के बीच में रहता है और जनता जिसको वोट देना चाहती है, तो ऐसे व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। मुझे अपनी पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो गलत टिकट निर्णय नहीं करेगी और जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसके लिए हम तन मन धन से प्रयास करने के लिए तैयार हैं। मुंशियारी क्षेत्र में अभी भी संगठन कमजोर नजर आता है, मतों के अनुसार भी अगर हम देखें तो उस क्षेत्र में काफी बीजेपी का संगठन कमजोर नजर आ रहा है। तो वो मिथक आप कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि वहां से बड़ी लीड लेके आ रहे हैं स्थानीय जो विधायक हैं, वो लगातार वहां से बड़ी लीड लाते हैं, इस मिथक को आप कैसे तोड़ पाएंगे? हाँ, आज तक का रहा है कि जो मुंशियारी क्षेत्र में भी सिर्फ जो मल्ला जोहर का क्षेत्र था, तल्ला जोहर में तो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से जीती थी, 17 के चुनाव में कुछ मामूली वोटों से पीछे रही थी और 2012 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आगे रही थी। लेकिन मल्ला जोहर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विधायक जी ने अपने मतलब एक ज़माने में कहते हैं ना, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए, जब एज ए मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत जी राजूला विधानसभा से विधायक थे, तो उन्होंने जो आउट ऑफ वे जा करके जो उन्होंने भ्रष्टाचार करके लोगों को जो लाभ पहुंचाया, इन चीज़ों को भी बुनाते हुए और कई चीज़ों करते हुए उस क्षेत्र में उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं। आज वर्तमान समय में मुंशियारी क्षेत्र के कई नेता कांग्रेस के, जिन्होंने विधायक जी को चुनाव जिताने के लिए रात दिन एक किया, उनके लिए संघर्ष किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी, वो सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, मेरे व्यक्तिगत संपर्क में है और उससे कई लोग तो हमारे साथ देहरादून जा करके माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। और आने वाले कुछ समय में एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे मुंशियारी के अंदर, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जिस क्षेत्र को अपना गढ़ समझते थे, उस क्षेत्र में ही अब विधायक जी को बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि ये उनके अपने गलत निर्णयों की वजह से। नगर पंचायत के चुनाव में उन्होंने कुछ ऐसे गलत निर्णय किए या उन्होंने गलत बयानबाजी की, पंचायतों के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में उन्होंने गलत निर्णय किए, गलत बयानबाजी की या लोगों को डराया धमकाया। उन्हीं के अपने कार्यों की वजह से उस क्षेत्र में विधायक जी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये मुंशियारी का मिथक तोड़ के रहेगी। यह आश्वस्त करता हूँ आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मुंशियारी में व्यक्तिगत जो विधायक हैं उनके अपने प्रभाव के वो वोट हैं या कांग्रेस वहाँ मजबूत है? वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। वो उनका एक था ना, लोगों को लाभ दिलाना गलत तरीके से और उनको अपने साथ रखना और उनको इस्तेमाल करना चुनाव में,
इस तरह के कई काम उनके द्वारा किए गए। मैं तो कहता हूँ 2013 की आपदा के बाद जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस आपदा के दौरान भी आपदा प्रभावितों के साथ भी भेदभाव किया। किसी के परिवार के बीच मतलब 5-5 लोग हैं तो 5 के 5 लोगों को मुआवजा दिया गया। कोई परिवार भारतीय जनता पार्टी का है तो उसको सिर्फ एक परिवार मान के उसको खाली मात्र का मुआवजा देके छोड़ा गया। धारचूला में अभी ऐसे उदाहरण है कि परिवार में 7 व्यक्ति है तो 7 के 7 व्यक्ति मुआवजे के हकदार बने और आज करोड़ों रुपये में आज लोग लखपति करोड़ रुपये बने हैं। और मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसे का जो दुरुपयोग 2013-14 के बाद से 17 तक हरीश रावत जी और विधायक जी ने किया, उस उतना दुरुपयोग पूरे मैं समझता भारत वर्ष में कहीं किसी भी राज्य में इतना दुरुपयोग नहीं हुआ। आप बहुत आप एक जांच करा के एक आरटीआई लगा के देख लीजिए जितना पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष का और आपदा का 2013 से 17 के बीच में इस विधानसभा में आके उसका दुरुपयोग हुआ है उतना बंदर बांट किसी कभी नहीं। तो ऐसे बंदर बांटों के सहारे अभी तक वो टिके हुए थे राजनीति में, लेकिन अब जनता भी मन बना चुकी है कि अब हमने व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना है, हमने पूरे गांव का क्षेत्र हित देखना है, गांव का हित देखना है। इसलिए अब वो इन छोटे छोटे लाभ प्रपंचों में भी आने वाली नहीं है और जनता मन बना चुकी है कि हम 2027 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस क्षेत्र से बना के देंगे। तो कुल मिलाकर के आपसे जो अभी मेरी वार्ता हुई है, आप भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी मुखर है। तो अब हम उम्मीद जरूर करते हैं, दर्शक ये उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार पर जरूर, क्योंकि आपसे मैं अगली बार जब बात करूं तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर नजर आए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है या मतलब कि अपना अपना भ्रष्टाचार किसी को नहीं दिख रहा है, ऐसा जनता कह रही है। जब आप लोगों की चर्चा हो रही है ना, जब आप लोग वार पलटवार कर रहे हैं तो आम जनता के बीच में ये है कि भाई एक दूसरे का भ्रष्टाचार दिख रहा है और अपना भ्रष्टाचार किसी को नहीं दिख रहा है। देखिए राकेश जी, एक ऐसा विषय है विधायक जी की जो भ्रमित करने वाली नीति, आपको मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। मुंशियारी मधुरोड में 2013 की आपदा में मधुरोड की सड़क बह गई जो मुख्य मार्ग, तो माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मधुरोड गांव के बीचों बीच एक सड़क काटी ताकि उसको मुंशियारी धारचूला की रोड को थ्रू किया वैकल्पिक मार्ग में। उस वैकल्पिक मार्ग में उन्होंने कटिंग कर दिया और उससे उस समय से लेकर आज तक लगभग हमारे 11 वर्ष का समय बीत चुका है। विधायक जी ने उस सड़क के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। उस समय चाहते विधायक जी और मुख्यमंत्री जी चाहते तो उस समय तुरंत उस सड़क के जो भूमि स्वामी है उनका भुगतान करके उनको भुगतान दिया जा सकता था, उनका मुआवजा दिया जा सकता था, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद थे, अधिग्रहण किया जाता। हाँ, विधायक खुद थे, मुख्यमंत्री खुद थे, वन विकास निगम अध्यक्ष थे। अधिग्रहण तो कर दिया, उसमें उन्होंने रोड बना दी, तो भुगतान करने में क्या किसने रोका था उनको? तो सब उनके हाथ में है। लेकिन 11 साल चुप रहने के बाद आज विधायक जी उस सड़क के प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए सड़क पर बैठे। अरे भाई साहब, 11 साल क्या करते आप? और आपके 3 कार्यकाल की विधायकी चली गई, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी चली गई। उस समय तो आपको तो अन्य भ्रष्टाचारों से आपको फुर्सत नहीं थी। बीच में कि 10 साल का और कालखंड ले लीजिए, 2 बार उसके बाद आप विधायक बने, कहीं आपने किसी मंच से उस सड़क की बात नहीं की। किसी भी जिलाधिकारी को या किसी भी उप जिलाधिकारी को आपने एक ज्ञापन नहीं दिया। अब 2027 का चुनाव आ गया तो आज उस सड़क पे आप बैठे हो धरने। तो इस मैं तो कहता हूँ उस जो जमीन के मालिक है उनको भी समझना चाहिए कि आपका इस्तेमाल करके विधायक जी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उस सड़क पर। वरना 1 किलोमीटर में वो सड़क नहीं, 1 किलोमीटर सड़क का मुआवजा देना एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब उसने क्योंकि राजनीति करनी है तो आज सड़क पर आगे उतर के उस सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो इस उदाहरण को लेते हुए पूरे क्षेत्र की जनता ने समझना चाहिए कि सिर्फ नौटंकी करने के लिए आंदोलन करना, नौटंकी करने के लिए जांच की मांग करना या अपनी राजनीति बचाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करना, इन चीज़ों से काम नहीं होगा। विधायक अब जनता के सामने हो, जनता के सामने जनता को सत्य बात जनता के बीच में आएगी और जनता निर्णय करेगी कि आखिर अब इस 2027 के चुनाव में उनका अपना प्रतिनिधि कौन होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के आपकी बात मैं सहमत हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी भी तो वो सड़क नहीं बना पाई। माना कि विधायक जी तो नहीं कर रहे थे, जनता परेशान थी, तो आपकी भी तो सरकार है, आप लोग भी तो उसको नहीं बना पाए। क्योंकि विधायक जी का ऐसा कहना रहता है कि बीआरओ और जो संबंधित जो सड़क से विभाग हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसा वो उनको कहते हैं। कहने का मतलब फिर आप ही के पाले में गेंद आती है कि सरकार क्यों नहीं उसको कर पा रही। देखिए, जब बीच में उस सड़क का डामरीकरण करने की बात आई थी तो उन्हीं के लोगों ने उसमें डामरीकरण होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका मुआवजा नहीं मिला है, ठीक है, डामरीकरण उसमें होने वाला था। इन्हीं लोगों ने विरोध किया कि साहब इनको तो इसका मुआवजा नहीं मिला, डामरीकरण कैसे होगा।
फिर डामरीकरण करना मुश्किल है। सड़क कैसे काट दी बिना मुआवजे दिए? फिर अगर आपने आपको मुआवजा देना इतना जरूरी समझा था तो जिस दिन आपने सड़क काटी उसी दिन मुआवजा दे देते। अब आप डामरीकरण होने नहीं दिया, ये बोलने के लिए कि देखो सरकार ने नहीं किया, सड़क तो कटी है। उस सड़क पे कीचड़ होता था हमेशा। हम भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में उस सड़क को मुद्दा बनाया था कि भाई इस सड़क में, फिर भी उन्होंने उसका डामरीकरण होने नहीं दिया। अब उसी सड़क को लेकर फिर राजनीति कर रहे हैं कि साहब मुआवजा दो। सड़क काटी आपने, रोड बनाई आपने, मुआवजा देना चाहिए था आपने, अब आप दे रहे हो कि मुआवजा दो। अब ज्ञान अगर मामला संज्ञान में आया, आपने अगर लिखित आवेदन किया है उस सड़क तो मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम भी बात करेंगे, आप भी अपने भाई अब सब छोटे बड़े सब कामों के लिए ठेकेदारी के लिए तो आप जाते हो उनके पास, तो एक वास्तव में एक जनहित के मुद्दे के लिए तो जाइए कि साहब वास्तव में ये सड़क का मुआवजा मिलना है और ऐसा होना, 1 किलोमीटर सड़क का मुआवजा देना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ का राजनीति करोगे तो फिर उस चीज़ के लिए फिर जो नहीं है, जनता के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही, और आप जनता को अब क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं पूरे समस्त दासता क्षेत्र की जनता से मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी के बहकावे मत आइए। अगर व्यक्ति ने काम करना होता है तो 5 साल काम करता है। सिर्फ चुनाव का समय आते समय जांच करना, भ्रष्टाचार हुआ है और इसको जेल भेजो, उसको ऐसा भेजो, मारूंगा पीटूंगा, जो कि भाषा है हमारे विधायक जी की, इस तरह के छल प्रपंचों में मत आइए। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच करनी होती तो 5 साल पहले से जांच करते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा का काम तो आज तो नहीं हुआ है। ये काम पिछले 2017 के जून के महीने से, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा का पैसा देना शुरू किया है। लेकिन आज तक, अब नवंबर 2025 तक चुप रहने के बाद आदमी अब अपना व्यक्तिगत हित सत्ता नहीं देख करके आज जांच की मांग कर रहा है। तो इसमें इस जांच में की मांग में भी कितनी सच्चाई है ये जनता ने तय करना है। और आप भ्रमित न हो, 2027 में सुखसर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने वाली है और इस बार प्रथम बार धारचूला विधानसभा से भी हमारा विधायक जीत के जाएगा, जिससे कि हम जितने भी अभी तक जो 15 साल में काम हमारे नहीं हुए हैं इस क्षेत्र के, सारे काम संपन्न होंगे, ऐसा हम विश्वास करते हुए आप लोगों से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष आपने समय दिया वार्ता के लिए।